हाँ जी दोस्तों, मुझे ना व्हाट्सएप पर काफ़ी मैसेज आ रहे हैं भाई सर ये बताना हम यूके का टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा हम जिसे कहते हैं, क्या वो हम ईसीआर पासपोर्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, यस। आप यूके का ही नहीं किसी भी कंट्री का ईसीआर पासपोर्ट पर टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा जिसे हम बोलते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा जो होता है वो होता है हम होटल बुकिंग पर अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन। जो विजिटर वीज़ा होता है उसको हम स्पॉन्सर केस पर अप्लाई करते हैं। कैटेगरी एक ही होती है लेकिन इसका बस यही एक छोटा सा डिफरेंस होता है। टूरिस्ट वीज़ा को हम जो होटल बुकिंग पर अप्लाई करते हैं उसे हम टूरिस्ट वीज़ा बोलते हैं, जो स्पॉन्सर केस पर अप्लाई करते हैं उसे हम विजिटर वीज़ा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सो यूके का ही नहीं, आप किसी भी कंट्री का ईसीआर पासपोर्ट पर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, टूरिस्ट विजिटर जिसे बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद में आ जाते हैं भाई जिसके पास ईसीआर पासपोर्ट है, जहाँ मान लीजिए किसी का बिजनेस बड़ा होता है, अपना खुद का काम होता है, जहाँ फिर किसी की जॉब होती है, ठीक है, बढ़िया जॉब होती है। चलो मान लो कि किसी का बिजनेस है, ठीक है जी, उसके पास लेकिन पासपोर्ट उसका ईसीआर पासपोर्ट है। ठीक है दोस्तों, ईसीआर पासपोर्ट है, यानी ईसीआर पासपोर्ट किसे बोलते हैं, जब हम मैट्रिक से नीचे, हमारी जो क्वालिफिकेशन होती है वो मैट्रिक से नीचे होती है। जैसे आप 8वीं पास हो, 9वीं पास हो या 10वीं फेल हो, तो आपका मान लीजिए कि एक उसको क्लियर शब्दों में बोलो भी, जो अनग्रेजुएटेड होते हैं ना, जैसे अनपढ़े लोग, उनका पासपोर्ट वो वाली कैटेगरी में आता है जिसको हम ईसीआर बोलते हैं, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला आप चाहे 9th क्लास तक पढ़े हो लेकिन आपका पासपोर्ट जो बनेगा वो अनपढ़ता वाला ही बनेगा। अगर आप मैट्रिक क्लियर हो तो आपका पासपोर्ट नॉन ईसीआर बनता है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं भी जिनका बिजनेस बड़ा होता है, अगर उनके पास ईसीआर पासपोर्ट है उनका, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। जे मत अपने एक मन में या अपने दिमाग में डाउट रखना भाई मेरा ईसीआर पासपोर्ट है, मेरा वीज़ा नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी भी कंट्री का आप टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो ईसीआर पासपोर्ट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए जिसका अपना खुद का बिजनेस है, अगर वो अपने पेरेंट्स का, अपने बिजनेस के ऊपर भी टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, वो भी अप्लाई हो जाता है। एक नंबर में अप्लाई होता है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। मान लीजिए आपका कोई काम है, जॉब है, आप उसके बिहाफ पर भी अपने पेरेंट्स का वीज़ा जो होता है, अपने मदर फादर का, वो भी टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं हम, जैसे कि जिनका छोटा बिजनेस है उनके पास ईसीआर पासपोर्ट है, अपनी फाइल को अच्छे से प्रिपेयर करो, रेडी करो, उसको सबमिशन करो। ठीक है दोस्तों, तो वीज़ा इशू होता ही है। अगर यूके की बात करें तो यूके का जो सक्सेस रेट है, कई मैं वीडियोस देखता हूँ, मैं भी आप सामने आ जाती है कई बार यूट्यूब पे, इस पर ये वाला सीजन है, ये वाले मंथ में आप अप्लाई करो, यूके का वीज़ा बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ये वाले मंथ में करो, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ऐसा कुछ नहीं होता, जो क्लियर शब्दों में बोलूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपकी फाइल एकदम ओके, एक्यूरेट, अच्छे से आपने मेंटेन की हुई है, तो आप कोई भी सीजन, आप किसी भी सीजन में, आप गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो, कोई भी महीने, किसी भी महीने में आप अप्लाई कर दो, आपका वीज़ा अप्रूव होगा। ठीक है दोस्तों, तो बात करता हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम जो अप्लाई किया था ईसीआर पासपोर्ट पर, मैंने अपनी मदर का वीज़ा अप्लाई किया था। ठीक है दोस्तों, अपनी मम्मी का मैंने वीज़ा अप्लाई किया था। तो उस टाइम मुझे छोटी सी एक दिक्कत आई थी, क्योंकि ना यूके वालों ने 2 बार रिजेक्शन डाल दी थी। फिर हमने अपील पर वीज़ा लिया था, तो यानी कि भाई फीस एक बार ही पे की थी हमने, जो होती है यूके की एम्बेसी फीस जाती है और जो बायोमेट्रिक की फीस होती है वो वाली एक बार ही पे की थी। उसके बाद में मैं अगेन एंड अगेन हम अपील डालते रहे। ठीक है दोस्तों, तो 2 बार रिजेक्ट हुआ, तो तीसरी बार अपील एक्सेप्ट हो गई थी। उन्होंने बोला था भाई अपना पासपोर्ट सबमिशन करवा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो उसमें दिक्कत क्या आई थी, मेरा खुद का बिजनेस है, मेरी मोबाइल शॉप है। ठीक है दोस्तों, मैं रिपेयर करता हूँ, मोबाइल एक्सेसरी सेल करता हूँ, और एप्पल की जो सेकंड हैंड फ़ोन होते हैं उनकी सेल परचेज करता हूँ। एक जो मैं ट्रैवल इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर करता हूँ ना, जो मेरा एक शौक है। ठीक है ना दोस्तों, मेरा काम नहीं है, जो मेरा शौक है। ता जो कोई भी आदमी, मेरा कोई भी अपना बहन, ब्रदर, सिस्टर कोई भी है, वो खुद अप्लाई करे, एजेंट्स के पास ना फंसो। ठीक है दोस्तों, लाखों रुपया, जिस वीज़े की कॉस्ट सिर्फ 10-15 हज़ार होती है, उसके लिए लाखों रुपया वेस्ट मत कीजिए। तो प्रूफ के तौर पे बताता हूँ, जो मैंने मम्मी का, अपनी मदर का वीज़ा अप्लाई किया था यूके का। ठीक है दोस्तों, जो ऑलरेडी ट्रैवल डे स्टैंप भी लगी हुई है। इसके बाद में आ जाते हैं, ये देखिए इसके ऊपर थंब लगा हुआ है मेरी मम्मी का। ठीक है दोस्तों, थंब लगा हुआ है। तो बात करता हूँ, ये ईसीआर भी है और इसके साथ साथ में इसके ऊपर थंब लगा हुआ है मेरी मम्मी का। इसमें हमारी 2 बार रिजेक्शन आई थी, तीसरी बार फाइल एक्सेप्ट हो गई थी।
और इसमें जब बात करूं मैं भाई, मैंने अपनी मम्मी का जब टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया था, जब होटल बुकिंग पर है, ये बता देता हूँ, ECR पासपोर्ट है, उसके साथ साथ उसके साइन नहीं हुए ना, हिंदी पंजाबी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में साइन नहीं हुए हैं इसके ऊपर मेरी मम्मी के, और थंब लगा हुआ है मेरी मम्मी का, ठीक है दोस्तों। और वीज़ा जो है वो भी होटल बुकिंग पर, ना कि स्पॉन्सर केस था जी, होटल बुकिंग पर अप्लाई था। और वीज़ा 2 बार रिजेक्ट हुआ, 1 बार फाइल रिजेक्ट हुई और हमारी 2 बार अपील रिजेक्ट हुई, ठीक है दोस्तों। टोटल 2 बार अपील डालने के बाद वीज़ा इशू हो गया। और इसमें मैं बात करता हूँ दिक्कत क्या आई थी। वीज़ा पहली बार में भी एक्सेप्ट हो जाना था, दिक्कत क्या आई थी वो बात करता हूँ। यानी ये मैं थोड़ी सी आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, प्रोफाइल भी आपके बहुत सारे जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखकर, ECR पासपोर्ट वालों के। तो इसमें दिक्कत आई थी, मैंने अपने बिजनेस का, मेरी मम्मी का सिर्फ लगा था पासपोर्ट, ठीक है दोस्तों, पासपोर्ट सिर्फ लगा था, बाकी सारा पेपर वर्क था वो मेरे बिजनेस का था। तो मैंने इसमें अपने, मेरी जैसे कि मैंने बताया मेरी मोबाइल शॉप है, मैंने पहले तो मेंटेन की हुई अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाई सेविंग की, फिर मेंटेन की हुई लगाई मैंने बैंक स्टेटमेंट लगाई अपने करंट अकाउंट की। उसके बाद में मैंने अपने जो होते बिजनेस के प्रूफ होते हैं, जो ऑनलाइन सारा होता है मेरा बिजनेस, गूगल पर है, यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, सभी के मैंने अच्छे से निकाल कर स्क्रीनशॉट निकाल कर उनके A4 पेपर पर प्रिंट निकाला उनका, क्योंकि हम बकायदा जब चंडीगढ़ गए थे BFS तो हमने वहाँ पर डायरेक्ट स्कैन करवाए थे अपनी पूरी फाइल, ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन नहीं, हमने यहाँ पर उसी वक्त एप्लीकेशन में सबमिट किए थे, वहाँ पर स्कैन करवाई थी पूरी फाइल, कम से कम 150-200 पेज की, 200 पेज के करीब होगी फाइल। तो उसमें 70-80 मैंने बिल लगवाए थे अपनी शॉप के, जो अपनी शॉप के अंदर जो आना जाना होता है, यानी कि इनपुट आउटपुट होती है, उनके मैंने बिल लगवाए थे। उसके बाद में मैंने अपना जो आधार कार्ड फैमिली के लगवाए, अपने बिजनेस प्रूफ लगवाए, स्टेटमेंट लगवाई, ITR लगवाई, अपना लेटर हेड कंपनी का सारा पूरा मैंने मेंशन किया। और उसमें मैंने मेंशन किया भी मैं 2 बार ट्रैवल कर चुका हूँ, तो इस बार मैं अपनी मम्मी को जे टूर गिफ्ट करना चाहता हूँ। और उसकी मैंने एक वजह भी लिखी थी, क्योंकि ना 1995 में मेरी मदर ने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था, तो तब यूके ने वीज़ा रिजेक्ट कर दिया था। उस टाइम मेरे डैडी का एक ड्रीम था भी, मेरी मदर है वो एक बार यूके घूमे, क्योंकि मेरे डैडी ऑलरेडी 2 नंबर वहाँ पर जो इलीगल में रहते थे यूके में, तो उन्होंने किसी और से स्पॉन्सर डलवाई थी, तो दिल्ली फेस टू फेस इंटरव्यू हुई थी, तो तब उन्होंने वीज़ा रिजेक्ट कर दिया था। 1995 के बाद 2024 में वीज़ा इशू हुआ, 2023 में वीज़ा इशू हुआ था, और 2024 में हम ट्रैवल किया था, मैंने मम्मी के साथ ट्रैवल किया था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास यूके का 2 साल का वीज़ा था, ठीक है दोस्तों। तो वो मैंने ना कवर लेटर में एक बकायदा बहुत अच्छे से मैं मेंशन किया था भी, ये मेरा ड्रीम, मेरे डैडी का ड्रीम है, मेरा भी ये सपना है। मेरे डैडी इस टाइम इस दुनिया में नहीं है, वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो प्लीज़ मैं अपनी मम्मी का, अपने डैडी का और मम्मी का जो सपना पूरा करना चाहता हूँ भाई, वो एक बार यूके ट्रैवल करें। तो उन्होंने ना वीज़ा रिजेक्ट कर दिया था, और रिफ्यूजल में उन्होंने डाला था भाई आपकी मदर है जो वो कोई जॉब नहीं करती है, ऐसे ऐसे भाई उनका वो जो फाइनेंशियली सपोर्ट होता है, जैसे कि पैसे, इनका उन्होंने कुछ ऐसे मेंशन किया था रिफ्यूजल में, वो मैं आपको पढ़कर दिखा भी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर हमने अपील डाली, अपील में हमने क्लियर मेंशन किया, फिर हमने वही एक वैसे कवर लेटर का जैसे लेटर तैयार किया, उसमें अपील डाली भाई जो मेरा है, मेरी मदर है, वो रियल मेरी मदर है, जो मेरी प्रॉपर्टी, जो मेरा पैसा है, वो उनका भी उस पर उतना ही हक है, ठीक है दोस्तों। तो हमने फिर अपील डाली, तो उन्होंने फिर रिजेक्ट कर दी, अपील डाली उन्होंने रिजेक्ट कर दी। और फिर उन्होंने 1-2 और इशू निकाल दिए, आपकी मम्मी ट्रैवल नहीं किया है कहीं पर, यानी कि ऐसा कुछ होता नहीं है किसी भी कंट्री की, ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, आपकी फाइल को ही वीज़ा मिलता है। तो फिर उन्होंने रिजेक्शन डाल दी। जब उन्होंने सेकंड टाइम रिजेक्शन अपील भी रिजेक्ट की ना, तो उन्होंने बकायदा उस पर मेंशन किया भी आप, हम सेटिस्फाई हैं, आपका बिजनेस है, हम इससे भी सेटिस्फाई हैं, आपका ड्रीम है, आप अपनी मम्मी को घुमाना चाहते हैं, हम ये भी बात से सेटिस्फाई हैं, आपका जैसे कि आपका बिजनेस अच्छे से है, लेकिन आप जो है अपने रिलेशन, जो मेरा रिलेशनशिप होता है, जैसे शो कराना होता है अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, भाई मेरा मम्मी का, वो मेरी रियल मॉम है, मैं उनका रियल सन हूँ, ठीक है दोस्तों। उन्होंने बकायदा एक पैराग्राफ लिखा था भी आप सभी अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा रहे हो, बट आप अपने रिलेशनशिप वाले डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं सबमिट करवा सके, जिसके बिहार पर हम सेटिस्फाई हो गए भाई ये आपकी ही मदर है और आप इनके सन हो, ठीक है दोस्तों। तो जब जे उन्होंने रिजेक्शन डाली, तो उसके बाद में हमने उनकी इंक्वायरी आ गई, यानी उनकी रिजेक्शन डालने के बाद ना हमने वो प्रूफ साथ में सबमिट किए। फिर उन्होंने, मैंने एक लगाया, बाद में लगाया अपनी मदर का जो होता है राशन कार्ड होता है, उस पर भी हमारा नाम होता है। फिर मैंने एक 10वीं का सर्टिफिकेट लगा दिया, ठीक है दोस्तों, उस पर भी मेरी मदर का नाम था।
सेम मेरा नाम, मदर का नाम, राशन कार्ड के ऊपर भी मेरा नाम, मदर का नाम, और मैंने अपना एक पासपोर्ट लगा दिया, वैलिड वीज़ा था मेरा 2 साल का, उसके ऊपर भी मदर का नाम और मेरा नाम मैच हो गया। ये 3 चीज़ें मैंने सबमिट करवाई जब सेकंड टाइम अपील डाली दोस्तों। तो मैंने ये 3 चीज़ें सबमिट करवाई और उनकी बाद में आती है इंक्वायरी, यानी टोटल 55 या 60 डेज़ के बाद इंक्वायरी आ जाती है। यूके की तरफ से एक इंक्वायरी मेल आती है, जब उन्होंने ना वीज़ा देना होता है तो वो इंक्वायरी मेल जरूर डालते हैं अपील के बाद में, ठीक है दोस्तों। उन्होंने इंक्वायरी मेल में मुझसे मांगा भी अपनी आप लेटेस्ट जो बैंक स्टेटमेंट है वो अपलोड कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड कीजिए और आप कैसे, हाउ टू ड्राइव इनकम, आप कैसे अपने इनकम यानी कि कहाँ से निकालते हो, कुछ भी है, एक उसका प्रूफ सबमिट कीजिए। तो मैंने उसमें अपनी सेविंग अकाउंट की जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो डाली और अपनी करंट अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट मैंने डाल दी और अपने बिजनेस के सर्टिफिकेट लगा दिए। यानी बहुत थी, जो 2 चीज़ें बहुत थी उनको प्रूव करने के लिए, बाकी तो उनके पास मेरा ऑलरेडी डिटेल पूरी गई हुई थी, ठीक है ना दोस्तों। तो उसके बाद में हमने जब अपील में वो उनको रिप्लाई उनका सबमिट किया, उनकी इंक्वायरी मेल को हमने फाइनली सबमिट कर दिया। तो टोटल 5वें दिन सबमिट के बाद में, क्योंकि इनका जो टाइम मिलता है ना वो 5 दिन का मिलता है, 5 दिन में हमने सबमिट करनी होती है इंक्वायरी मेल यूके की तरफ से, जो आज की डेट का टाइम है इंक्वायरी मेल का। तो हमने 5 दिन के अंदर अंदर सबमिट कर दी। तो जो प्रॉपर रिजल्ट है वो 5वें दिन ही आता है। 5वें दिन मुझे मेल आ जाती है भाई रिकंसाइडर ऑफ योर वीज़ा एंड हम इसके लिए माफ़ी के हकदार हैं भाई, हमारी वजह से आपका टूर जो है वो डिले हुआ है, ऐसा कुछ लिखा होता है रिफ्यूज़ल में भी, आप अपना पासपोर्ट सबमिट करवा सकते हो, ठीक है दोस्तों। और वो हमने लेटर निकाल के, वो मैं लेटर निकाल कर साथ में लेके गया, चंडीगढ़ गया, वहाँ पर सबमिट करवाया और तीसरे दिन पासपोर्ट स्टिकर लगकर कोरियर आ गया, ब्लू डार्ट में जलंधर में डालता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो जो जे वाली में अपनी जो मेरी अपनी प्रोफाइल की जो मेरा अपना रियल है, प्रोफाइल की रियलिटी है, मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आपके पास ECR पासपोर्ट है ना तो आप डरो मत, घबराओ मत। ECR पासपोर्ट पर वीज़ा आता है, किसी भी कंट्री का टूरिस्ट विजिटर वीज़ा अप्लाई करो, वीज़ा लगेगा, वीज़ा आपकी फाइल को ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों। प्रूफ के तौर पर मैंने आपको बकायदा पासपोर्ट के ऊपर दिखाया मेरी मम्मी का 6 मंथ का टूरिस्ट वीज़ा, फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था मैंने, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ECR पासपोर्ट है, थंब लगा हुआ है, कोई साइन नहीं ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था, थोड़ी दिक्कत आई थी, वीज़ा इशू हो गया। तो आपको ये वीडियो देखकर आपको हौसला होगा भी ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसे फेक वीडियो बनती है, लोगों को डराया जाता है भाई वीज़ा नहीं आता है, ऐसा ये कुछ ऐसे वैसे, कुछ नहीं होता। वो है भी ये वीज़ा होटल बुकिंग पर, और इस वीज़े पर मेरी मम्मी 1.5 महीना 46 डेज हम स्टे कर आए थे, ठीक है दोस्तों। अभी नेक्स्ट टाइम 2 साल का अप्लाई करूँगा तो वाहिगुरु की कृपा से चलो फर्स्ट अटैम्प्ट में वो ओके हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो हमारा रिकॉर्ड बनता है ना, किसी भी कंट्री में लगा लो, फर्स्ट टाइम जब हम रिकॉर्ड बनाते हैं ना अपना टूरिस्ट या विजिटर वीज़े का, वो अच्छा रिकॉर्ड बना हुआ होगा, अगर आप अच्छे से आना जाना आपका प्रॉपरली को रेट एकदम बढ़िया रहेगा ना, तो आपको अगेन एंड अगेन वीज़ा मिलता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो रिसेंटली मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी गया था, वो भी 1.5 महीना रुका था वहाँ पर, उसका मैंने 2 साल का बाद में पूरी फाइल प्रिपेयर करवाई, मेंटेन करवाई, मैंने उसका 2 साल का अप्लाई करवाया, तो 10वें दिन उसका 2 साल का वीज़ा आ गया, वो भी होटल बुकिंग पर, उसका भी ECR पासपोर्ट था होटल बुकिंग पर, ठीक है दोस्तों। तो घबराना नहीं है आपको। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स समझने में दिक्कत आती है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे यूट्यूब पर मैसेज कमेंट कर सकते हो, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। जो भी डिटेल होगी आपके डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, उसका फॉर्मेट चाहिए फॉर्मेट प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों, ठीक है जी। हमारी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का पैसा बचे, आप लोगों के साथ में अपनी जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है वो शेयर करूँ, ठीक है दोस्तों। ताकि जो एजेंट्स के पास फंसो मत, अपनी फ़ाइल को खुद तैयार करो, अपनी फ़ाइल को अप्लाई करो। किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। कंट्रियाँ बड़ी ज़रूर हैं, लेकिन उनका वीज़ा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ एक ज़रूरी जो चीज़ है, जो ज़रूरी बात है, वो है आपके एक्सपीरियंस की, आपने अपने दिमाग को कैसे बरतना है, ठीक है दोस्तों। अपनी फ़ाइल को अच्छे तरीके से मेंटेन कीजिए, बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन कीजिए, अपने करंट अकाउंट को मेंटेन कीजिए। अगर जो लोग जॉब करते हैं अपने सेविंग अकाउंट को मेंटेन कीजिए, अपने ITR को एवरी ईयर भरते रहिए ताकि दिक्कत ना हो। 2 साल या 3 साल की जो ITR होती है वो लग जाती है, बहुत होता है। उसके साथ साथ में उसकी कंपटीशन लगा दो, बैलेंस शीट जो होती है उनकी, जो भी होता है, जो कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती,
बस आपका बैंक अकाउंट अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, अगर प्रॉपर्टी है तो बोल करवा दीजिए। ठीक है दोस्तों, आपकी फ़ाइल को वीज़ा इशू हो जाता है। रिजेक्शन भी आती है, लेकिन घबराओ मत, रिजेक्शन आ जाती है कई बार। कोई वीज़ा, वो भी हमारे जैसे इंसान ही है, ठीक है ना। कई बार कोई वीज़ा अफसर के समझ में नहीं आता है, वो भाई ये चीज़ क्या है, जहाँ ये कैसे होना चाहिए, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे जैसे इंसान ही है। कई बार क्या पता भी कोई घर से लड़कर आया हो, उसे आते समय वीज़ा रिजेक्ट कर दो। जो भी उसके सामने फाइल जाए उसी को रिजेक्ट ही करता जाए, छोटा सा इशू देख के रिजेक्ट करता जाए। कई बार हमें सबमिट करने में कोई इशू हो जाता है, छोटा सा कोई मिस्टेक हो जाती है, उसको देख कर वो रिजेक्ट कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों फाइनली मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था भी जिन लोगों के पास ECR पासपोर्ट हैं वो घबराओ मत, चाहे उसके ऊपर साइन हुए हैं आपके, चाहे नहीं हुए हैं, चाहे आपका थंब लगा है ECR पासपोर्ट के ऊपर, घबराओ मत। अपना टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो। 100 नहीं 1000% आप अप्लाई कर सकते हो। 100% मैं ये भी बोलता हूँ, 100% नहीं और 1000% आपका वीज़ा अप्रूव होगा। हो सकता है पहले रिजेक्शन आ जाए, लेकिन आपका वीज़ा अप्रूव जरूर होगा। ये आपने दिल नहीं छोड़ना है, ठीक है ना दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, हर वीडियो को लास्ट तक देखा करो, ताकि जो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियोस आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, आपके लिए बनाते हैं भाई, कहीं भी आपसे कोई हेर फेर ना हो, क्योंकि आज के डेट में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। और एजेंट है जो लाखों में चार्जेस करते हैं, जो 10-15 हज़ार का वीज़ा मिल जाता है, उसके लिए वो 10-10 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपया खर्च देते हैं लोग। समझ नहीं आता ऐसा करते क्यों। थोड़ा सा वेट कर लो, 4-5 महीने वेट करो, अपनी फ़ाइल को मेंटेन करो और खुद अप्लाई करो, कोई बड़ी बात नहीं है। एप्लीकेशन को फिल करने में आपको दिक्कत आती है, समझ नहीं आती है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो, अपनी एप्लीकेशन शेयर कर दो, मैं आपको यहीं से सबमिट करके दे दूंगा। आपकी एप्लीकेशन पूरी फिल कर आपको उसका रिज्यूमे दे दूंगा, आपने रीड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ओके, यहीं से सबमिट करवा दूंगा आपके कार्ड से, आप ही से ऑनलाइन पेमेंट भी करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, मेरे अकाउंट में पेमेंट डाल दीजिए, मैं अपने कार्ड से आपकी जो होती है बेसिक फीस होती है वो वाली कटवा दूंगा। ठीक है जी, आपकी एप्लीकेशन में सबमिट कर दूंगा, घबराने की बात नहीं है। कवर लेटर चाहिए, आइटनरी चाहिए कैसे बनानी है, कवर लेटर चाहिए कैसे बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो होटल बुकिंग चाहिए कैसे डमी बनानी है, कैसे करना है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आइटनरी चाहिए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। आपको उसके साथ साथ कवर लेटर चाहिए, किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा के रिलेटेड कवर लेटर चाहिए, वो भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके अलावा और कोई आपकी जॉब का या आपके बिजनेस का आपको समझ नहीं आता हो, डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, इसको मैंने कैसे एक्सप्लेन करके फिल करना है, मेंशन करना है, कैसे समझाना है वीज़ा अफसर को, वो भी आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन को रखना ऑन, जो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आप तक मेरे यूट्यूब चैनल के जरिए नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच सके दोस्तों। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को और हम आपके साथ ऐसे ही अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, कोई देखेंगे भी ऐसे ही कोई ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही मैं बनाऊंगा। जैसे कि आप मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, या आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, आपके पास न्यूजीलैंड का वीज़ा मिल गया, आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिल गया। क्योंकि ज़्यादातर अभी जो आज की डेट में ज़्यादातर जैसे कि पता चल रहा है भी जो कनाडा है उन्होंने बहुत टाइट कर दिया कि टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा से आप वर्क में कन्वर्ट करा सको। ठीक है दोस्तों, आप जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आपके पास है, टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा है, उससे आप कैसे आप स्टडी ले सकते हो और स्टडी से बाद में कैसे आपने वर्क में कन्वर्ट करना। और न्यूजीलैंड का भी जैसे आपने टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा आपके पास है तो आप उसको कैसे अपने जो वर्क परमिट है उसमें कन्वर्ट करा सकते हो। ठीक है दोस्तों, कोशिश करेंगे अगली वीडियो ये वाली मैं बनाऊंगा, क्योंकि ना मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप पर भी मैसेज आए भाई सर हम ऐसे कन्वर्ट करवा सकते हैं। यूट्यूब पर भी मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्स किए भाई सर क्या टूरिस्ट वीज़ा जो होता है मेरा विजिटर वीज़ा आता है वो वर्क परमिट में न्यूजीलैंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं बता देता हूँ, कन्वर्ट हो जाता है वीज़ा, आपका जो टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा है ना वो न्यूजीलैंड में आज की डेट में कन्वर्ट हो जाता है, नो डाउट वर्क परमिट में कन्वर्ट होगा, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकता है। कन्वर्ट जरूर होगा, आपके पास टाइम होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकता है, टाइम लग सकता है, 2, 4, 5, 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन कन्वर्ट हो जाता है। कोई स्पॉन्सर ढूंढना पड़ता है, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, पूरे इसी केस के ऊपर बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने पिछली वीडियो डाली थी वे कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा जो होता है उसमें हमने कैसे एप्लीकेशन जब फिल करते हैं, कैसे पीडीएफ को एक डॉक्यूमेंट्स को कौन सी पीडीएफ में जोड़ना होता है, वो मैंने पूरा उसमें बकायदा समझाया हुआ है, उसको भी आप समझ लेना।
तो दोस्तों लास्ट में फिर चलते चलते वही कि आप लोगों का बहुत धन्यवाद, आप लोग जो वीडियोज़ को इतना प्यार देते हो। ठीक है दोस्तों, तो सो चैनल के साथ बने रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए, और हो सकता है अपने यारों दोस्तों सज्जनों मित्रों बहनों भाइयों को शेयर करो मेरी वीडियोज़। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और फॉलो करो दोस्तों। तो सोता जो ऐसे ही आपके साथ इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो और बनाते रहें हम और शेयर करते रहें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते फिर बोलता हूँ, एजेंट्स के पास फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी पेपर के बारे में समझना है, दिक्कत आती है समझने में, मुझसे कांटेक्ट कर लो, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी डिटेल बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो जाते जाते फिर लास्ट में वही बात कहना चाहूँगा, एजेंट के पास मत फंसिए। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।